नमः शिवाय। तो आज मैं अपने व्यूवर्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने क्वेश्चंस मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से पूछा, जिससे हमें ये वीडियो बनाने के पीछे का भाव आया। तो आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम और हमारी पूरी टीम आध्यात्मिक है, कुंडलिनी साधना की साधक है। तो जनरल लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक लोगों को साइंस का क्या ही ज्ञान होगा। अब चूंकि एक शिक्षा श्रेष्ठ शिक्षा या एजुकेशन सिस्टम पे हमारा काम चल रहा है, हमारी टीम का काम चल रहा है, तो इसके डीप नॉलेज का प्रूफ तो देना बनता ही है, जिससे कि आप लोगों को ट्रस्ट हो, बिलीव हो कि आधुनिक प्लस आध्यात्मिक शिक्षा की जो हम बात कर रहे हैं उसको वाकई में इम्प्लीमेंट करने की कैपेबिलिटी रखते भी हैं कि नहीं रखते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम अपनी 3 रिसर्च के बारे में बताएंगे जो साइंस से रिलेटेड है। क्योंकि उस रिसर्च को बताने से पहले आपको साइंस का प्रूफ देना ज़रूरी था, जिससे कि आप लोगों को बिलीव हो, प्रूफ देखने के बाद एक भरोसा जगे कि हाँ, जो हम बोल रहे हैं, जो हमारी टीम बोल रही है उसको कर पाएंगे। और जो हम अपने रिसर्च के बारे में बताना जा रहे थे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उसी से होने वाले प्रॉफिट पर हम ये पूरा एजुकेशन सिस्टम या एक शिक्षा से शिक्षा के फाइनेंस मैनेजमेंट की भी बात कर रहे थे। तो पहले हमें आपको अपना साइंस का ज्ञान का प्रूफ देना ज़रूरी था, क्योंकि उन रिसर्च का सिर्फ हम डेमो बताएंगे, क्योंकि उसका सोर्स और उसके फार्मूला के तो बताएंगे नहीं, जैसा कि अभी आपको आगे वीडियो में पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब इन सभी चीज़ों का क्रेडिट हम अपने आध्यात्मिक गुरु को देते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे आध्यात्मिक गुरु ने ही सनातन को साइंस के बिहाफ पे, साइंस से रिलेटेड बिल्कुल साइंटिफिक प्रूफ के साथ बताए हैं। इवन वो तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी आध्यात्मिक संस्था है और हमारे गुरु ने इंटरनेशनल लेवल पे सनातन को साइंटिफिक प्रूफ भी किया है। सिक्योरिटी इशू की वजह से अभी हम नहीं बता रहे हैं। जैसे ही हमारी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी से मीटिंग होगी उसके जस्ट बाद हम ओपन करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे आध्यात्मिक गुरु सनातन को साइंटिफिक तरीके से न बताए होते तो हम अपने साइंस का जो ज्ञान है उसको रिलेट ही न कर पाते। और जैसा कि आप लोगों को पता भी है, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में जितनी भी स्टडी अभी भी पढ़ाई जा रही है वो सब वेस्ट से ही तो है। आइंस्टाइन, न्यूटन, थॉमसन, जर्मनी के जो साइंटिस्ट हैं, यूएसए के, जो मतलब पूरा ओवरऑल जितनी भी स्टडी है, इंजीनियरिंग कॉलेज का सिलेबस उठा के देख लीजिए, चाहे मेडिकल कॉलेज का, वो सब वेस्ट से ही आई है। तो हमें कभी अपने सनातन पे गर्व करने का मौका ही नहीं मिलता था। इसी इंटरनेशनल लेवल के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी माना, तो हम लोगों के अंदर एक प्राउड का भाव आया और हमें भी एक बिलीव आया कि अब हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो सबसे टफ, इंडिया का जो सबसे टफेस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो IIT JEE होता है, जिसके थ्रू, जैसे इस समय पे JEE एडवांस कहते हैं, उसके थ्रू IIT कॉलेज में से एडमिशन लेने का मौका मिलता है, BTech करने का मौका मिलता है। तो इसीलिए हमने मैथ्स का टॉपिक उठाया है। अब मैथ्स में भी, क्योंकि IIT JEE के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में इस टॉपिक का जो सबसे टफ माना जाता है, मतलब स्टूडेंटों को सबसे इसके क्वेश्चंस को लगाना सबसे टफ लगता है, वो है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन का ही यह मतलब इस टॉपिक का आंसर देने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बिल्कुल। और अगर किसी को इस साइंस या इस चैप्टर या मैथ्स का नॉलेज नहीं भी है या साइंस फील्ड के नहीं भी हैं, तो उनको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने जो 11-12 के स्टूडेंट हैं या मैथ्स से पढ़े हुए जो आगे भी ग्रेजुएशन वगैरह या कर रहे हैं, तो उनसे आप पूछिएगा कि क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, और फिर आप बताइएगा, तो उनको भी शॉकिंग लगेगा
कि ये आपको कैसे पता है, और फिर बाद में आप वीडियो भी शेयर कर सकते हो, जैसा भी हो, है ना। मेन तो हमें प्रूफ देना था कि हाँ, कि हम जो एक शिक्षा से शिक्षा की बात कर रहे हैं वो निश्चित ही एक अच्छी प्लानिंग के साथ ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, तो निश्चित ही हम उसी का आंसर देने जा रहे हैं और देंगे, डिटेल में देंगे। आते हैं उस वीडियो पे, आते हैं तो शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द सिंबल? ये सिंबल है क्या? फॉर एग्जाम्पल, लिमिट के लिए हम LIM यूज कर लिए, फर्स्ट 3 लेटर्स। फंक्शन के लिए हमने F यूज कर लिया, फर्स्ट लेटर। लॉगरिथम के लिए LOG ले लिया, लॉग। इसी तरीके से मैथ्स के हर कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए उसी के नाम में से हमने फर्स्ट या फर्स्ट 3 लेटर इस तरीके से सिंबल हमने बना लिया, या इस तरीके से हमने यूज कर लिया। लेकिन इंटीग्रेशन या समाकलन के लिए हमने उसका पहला लेटर क्यों नहीं ले लिया, I? जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए आप स्क्रीन पे देखिए कि सही तरीका तो यही है, इंटीग्रेशन x² dx इज इक्वल टू x² बाई 2 प्लस c। लेकिन अगर सोचने वाली बात है कि अगर हमें पढ़ने के लिए I ले लेते, x dx इक्वल टू x² बाई 2 प्लस c होता ही, तो हमें पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं आती, या आप लोगों को भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं आती। इस तरीके से फार्मूला यूज हो जाता। या चलो I ना लेके हम किसी का नाम ही ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राम ले लिए, राम x dx इज इक्वल टू x² बाई 2 प्लस c। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि अगर ऐसा भी करते तो कोई दिक्कत तो हम लोगों को पढ़ने में होती नहीं, या कोई मेजरमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हम समझेंगे कि आखिर यह सिंबल है क्या, और इंटीग्रेशन का आई हमने क्यों नहीं लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी आपको मज़ा भी आएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप YouTube में बहुत सारे वीडियो देखेंगे होंगे, लेकिन ये एक्यूरेसी के साथ है, बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर हम अपने कॉलेज टाइम पर भी और इंस्टीट्यूशन के दौरान भी दे चुके हैं, और इस पर 2 साल पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, है ना। उसको भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं प्रूफ के साथ। तो मेरे कहने का आशय ये है कि ऐसा नहीं है कि हम कॉपी पेस्ट या कहीं से कॉन्सेप्ट को चोरी किए हैं। अगर किसी को ऐसा लगे तो हम इसके और एक आगे के लेवल का भी बता देंगे। तो चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। तो ये जो सिंबल है, अल्फ़ाबेट का कौन सा सिंबल है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये सिंबल और कुछ नहीं, ये है अल्फ़ाबेट का S। बिल्कुल सही समझा आपने, S। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, ये S की तरह तो नहीं दिख रहा। तो बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अगर हम S को टॉप और बॉटम साइड अगर पुल करें, खींचें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको हम एक स्प्रिंग की तरह से अगर हम इसको लें और टॉप और बॉटम साइड में अगर थोड़ा थोड़ा पुल करें, तो आपको यह सिंबल इंटीग्रेशन के सिंबल की तरह दिखेगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि S ही क्यों, और इसको हम पुल ही क्यों करें? क्या अगर हम कंप्रेस करें या दबाएं तो यह S छोटा बनेगा? और क्या इस तरीके से S को यूज हम नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पढ़ने में, लिखने में, मेजरमेंट करने में या किसी भी तरीके से यूज करने में हमें कोई दिक्कत आएगी, ना ही साइंटिस्ट को कोई दिक्कत आएगी, ना ही इंजीनियर्स को कभी कोई दिक्कत आएगी। जो हम सिंबल के थ्रू x dx इज इक्वल टू x² बाई 2 प्लस c लिख रहे हैं, तो वो सिंबल s, छोटा s करके, जिस तरीके से आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, x ds इज इक्वल टू x² बाई 2 प्लस c लिखते तो क्या कोई दिक्कत आएगी? अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, बात तो सही है। तो बिल्कुल हम हर प्रश्न का उत्तर देंगे, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स तो पड़ा ही हुआ है, आप बिल्कुल अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि स्ट्रेच क्यों किया गया, पुल क्यों किया गया फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
और एस ही क्यों। समझते हैं कि एस को हम पुल क्यों करते हैं, खींचते क्यों हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइड, कंप्रेस क्यों नहीं करते, दबाते क्यों नहीं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है वो इंटीग्रेशन का अपोजिट है, और इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट है। फार्मूला से भी आप लोग जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है, इंटीग्रेशन पढ़ी है, वो जानते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, जैसा कि आप जानते भी हो कि इंटीग्रेशन जो है, इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो किसी ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करने में उपयोग होता है। जैसे कि आप लोग डिटेल में समझे होंगे कि ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक पर्टिकुलर फार्मूला है, स्क्वायर का एक पर्टिकुलर फार्मूला है, रेक्टेंगल का एक पर्टिकुलर फार्मूला है। बट जब कभी कोई ग्राफ आता है, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया या कोई भी पर्टिकुलर ग्राफ हो गया, कॉम्बिनेशन ग्राफ हो गया, अगर उस तरीके का कोई हमें फॉर्मेट दिखता है तो उसको हम लिमिट लगा के फ्रॉम लोअर टू अपर लिमिट लगा के हमको उसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, है ना, अक्सर आप लोगों ने पढ़ी होगी, है ना, हर किसी को ये चीज़ पता है। तो हमें एक एरिया प्राप्त होता है, क्षेत्रफल प्राप्त होता है, जो कि क्वांटिटी में बड़ी होती है, ना कि छोटी होती, जो उसकी रियल वैल्यूज होती है ना। तो हमेशा क्या आएगी, कुछ बड़ी ही आएगी, बड़ी क्वांटिटी में आएगी। इस वजह से हम यस को क्या करते हैं, कंप्रेस नहीं करते, आई मीन टू से पुल करते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप साइड। जब हम उसको पुल करते हैं, खींचते हैं, तब जाके यह इंटीग्रेशन का सिंबल बनता है। जैसा कि आप समझ गए कि एरिया की वजह से हम डिफरेंशिएशन के भी, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो बाकी चीज़ें हम बता सकते हैं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। बस हम आप लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि डीप एनालिसिस, है ना, इस वजह से। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चंस का आंसर देते हैं कि एस ही क्यों। आखिर अल्फ़ाबेट में A to Z 26 अल्फ़ाबेट में आखिर एस ही क्यों लिया गया, आखिर इसका क्या रिलेशन है इंटीग्रेशन से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि एस ही क्यों। यदि हम एस की बात करें तो मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा सम, है ना, SUM। अगर किसी भी दो नंबरों को हमें ऐड करना है, जैसे कि आपने इंटीग्रेशन में देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा, ये dx का पार्ट है। अगर ग्राफ में हम लोअर और अपर लिमिट लगाते हैं तो ये जो dx है ये एक इतनी छोटी क्वांटिटी है जिसको हम ऐड करते हैं। आप समझ रहे हैं, इस dx को लोअर लिमिट से लेकर अगर हम रोल करें, है ना, एक रोलर की तरह फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, तो ये पूरे एरिया को कवर करता है। आप समझ पा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो dx ये छोटा सा पार्ट है जिसको हम रोल करें अगर फ्रॉम लोअर टू अपर लिमिट, तब जाके हमको एक पूरा एरिया निकल के आता है जिसको हम फार्मूला के द्वारा निकालते हैं। आई होप आपने समझ गए होंगे। अब बात ये आती है कि ये सम का एस है कि समेशन का एस है। एस तो है, आपने समझ गया, अगर फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइड अगर पुल करें तो यह इंटीग्रेशन सिंबल बनता है। तो ये एस इसलिए है क्योंकि एस सम और समेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब बात ये आती है कि ये सम का एस है या समेशन का एस है। चलिए अब इसको भी समझते हैं कि यह सम का एस है या समेशन का। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो एस है ये सम का एस नहीं है, बिल्कुल सही, ये सम का एस नहीं है, ये समेशन का एस है। अब इस चीज को हम समझेंगे कि ये सम का एस क्यों नहीं है और समेशन का ही एस क्यों है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं, इस चीज को भी बताते हैं। तो जो सम है, तो अगर किसी चीज का सम करना हो, जैसे 2 + 5 7 होता है, 5 + 2.5 7.5 होता है। मतलब रैंडम कोई भी दो नंबर ले लें या 3 नंबर ले लें या 4 नंबर ले लें, वो मैटर नहीं करता। बट मैटर ये होता है
कि कोई भी रैंडम नंबर लेके हम ऐड कर सकते हैं सिंबल प्लस साइन के थ्रू, जो कि सम होता है। लेकिन हमारा इंटीग्रेशन में ऐसा तो नहीं होता। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के साथ ही हम चीज़ों को ऐड करते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि सम का ऐसे ये नहीं हो सकता, और अच्छे से समझते हैं जब आपको हम समेशंस का बताएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल समेशन पढ़ने के लिए आपने फार्मूला देखा होगा। अगर समेशन x करें, अगर लोअर लिमिट ले यानी इक्वल टू 1 से कहाँ तक 10 तक लें, तो इसका मतलब क्या होता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कहाँ तक 10 तक। आई मीन टू से कि समेशन x = 1 to 10, x = 1 + 2 + 3 कहाँ तक 10 तक इज इक्वल टू। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो हो रहा है। 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 में +1 कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, 3 में +1 कर रहे हैं 4 आ रहा है, मतलब हर नंबर में हम एक ऐड कर रहे हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। समेशंस n = 1 to 10 x n की जगह x ले लो, आप लोग समझ रहे हो, तो x²। तो इसका मतलब क्या हुआ 1² + 2² + 3² कहाँ तक 10 तक, अप टू 10। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो कि आपने इंटीग्रेशन में देखा भी होगा और लिमिट के साथ देखा होगा, जो कि सम में तो कभी नहीं आता लिमिट वगैरह, है ना। कोई भी रैंडम नंबर ले लीजिए, उसको ऐड कर लीजिए, है कि नहीं। और कुछ भी नंबर के साथ आप दूसरी चीजें भी ऐड कर लीजिए, 1 + x, x + x, है ना, एक वही चीज है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। तो समेशन का मतलब ही है कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, उसको ऐड करने को हम क्या कहते हैं, समेशन, जो कि आपको इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर तरीके से रिलेशन दिख रहा होगा कि इंटीग्रेशन में हम वो जो dx वाला पार्ट है ना, उसको हम लोअर लिमिट टू कहाँ लेके जाते हैं, अपर लिमिट तक रोल करते हैं, तब जाके हमें पूरा एरिया प्राप्त होता है। अब वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, आपको पता है, वो x² हो सकता है, x³ हो सकता है, एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है। आप फंक्शन में हर वेराइटीज़ के फंक्शन पढ़े हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ दी फंक्शन पढ़े हैं, है ना, वो व्हाटएवर, है ना, आप समझ रहे हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि यह सम का एस नहीं है, यह समेशन का एस है। तो आई होप आपने पूरी बातें समझी होगी और आपने इस लेवल तक समझा होगा जो कि हम समझाना चाह रहे थे कि डीप एनालिसिस इसे ही कहते हैं, जहां तक हम डीप सोच सकें। तो जैसा आपने देखा, वीडियो को देखा है ना, उस कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, तो आपको एक भरोसा आया कि हाँ, हमारी टीम को और हमें साइंस का मतलब डीप नॉलेज है। अब ये वीडियो आप उन स्टूडेंटों को या उन लोगों को भी शेयर कर सकते हैं, या अपने घर के बच्चे जो 11th-12th पढ़ रहे हैं या मैथ्स को लेके आगे की स्टडी किए हैं, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हो, जिससे कि इस चीज़ों के बारे में उनको भी पता चले। अब हम अपनी बात कर रहे हैं अपने 3 रिसर्च के बारे में। अब चूंकि उस रिसर्च साइंस से रिलेटेड थी, अब उसका फार्मूला तो हम इस वीडियो में बता नहीं सकते थे, लेकिन अब आपको भरोसा हो कि हाँ, वो रिसर्च संभव है, वो पॉसिबल है, इस वीडियो को देखने के बाद, इस मैथ्स के कॉन्सेप्ट को जानने के बाद कि हाँ, जब इसका आंसर हमारे पास हो सकता है तो उसकी भी आंसर्स की खोज की ही जा चुकी होगी। पहला जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, दूसरा सड़क से रिलेटेड है और तीसरा माइंड एक्टिवेशन और डीएनए एक्टिवेशन से रिलेटेड है। अब पहला चलिए बात करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एग्रीकल्चर, आज यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इतना केमिकल है जो हमारे इंसान को बीमारियों का घर बना दिया है, और कितना नुकसान हो रहा है इसको बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसी पर हमारे आध्यात्मिक गुरु ने एक ऐसा आध्यात्मिक सॉल्यूशन लेके आए थे, जैसे बहुत फ़ायदा हुआ।
अब चूंकि बात है कि आध्यात्मिक चीज़ों को उतना प्रमोशन मिलता नहीं है, उतना एडवर्टीजमेंट हो नहीं पाता है, और हमारे आध्यात्मिक लोग भी इस तरीके के एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते भी नहीं हैं। अब बात आती है हमारी और हमारे टीम की। अब हमें ऐसी प्रेरणा मिली कि हमको अब उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत थी, क्योंकि आध्यात्मिक साधना लोग करना चाहते नहीं, उस पर ध्यान देना चाहते नहीं, नॉनवेज छोड़ना चाहते नहीं, तो वो हो कैसे। तो फिर हमें एक ऐसी प्रेरणा मिली कि इसको बिल्कुल मॉडर्न तरीके से मॉडिफाइड फॉर्मेट में हमें पब्लिक के पास लाना होगा। तो फिर हमने और हमारी टीम ने उसका जो मॉडर्न मॉडिफिकेशन है वो एक उर्वरक या खाद के रूप में ला रहे हैं। कहने का मतलब है कि अब हमें कोई आध्यात्मिक साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से आप अब लोगों को इस तरीके से बिल्कुल जैसे हम डीएपी और यूरिया का यूज करते हैं उस फॉर्मेट में अब आपको एक ऐसी खाद और उर्वरक दी जाएगी जिसका उपयोग आप एग्रीकल्चर में उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक होगा, बिल्कुल पैदावार भी डबल होगी, और वही फॉर्मेट, कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो एक उर्वरक के फॉर्मेट में, एक उर्वरक के रूप में आपको एक मिल पाएगा। तो बिल्कुल सिंपल हो गया काम बिल्कुल जो रिसर्च है तो आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट ही, बस उसको क्या किया गया है, आधुनिक ज्ञान के साथ मर्ज कर दिया गया है। आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे। अब आप बात करते हैं हम अपने दूसरे रिसर्च के बारे में। अब चूंकि ये सब रिसर्च हमारे फाइनेंस मैनेजमेंट को ही स्ट्रॉन्ग करेगा, तो इसीलिए जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है सड़क निर्माण या सड़क से रिलेटेड। तो इसका जो सबसे पहला फीचर है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, कि वह चलेगी। थोड़ा हो सकता है आपको बिलीव ना हो, बट ये बात 100% सच है। दूसरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर है, जिसको सुन के जब भी हम किसी को बताते हैं तो वो बहुत ही शॉकिंग लगता है, बिल्कुल इसका जो मटेरियल है और AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कि वह जो सड़क का बीच वाला भाग होता है उसको कोई ख़राब कर ही नहीं सकता, और इवन कोई खराबी होती भी है तो विदिन 30 सेकेंड या विदिन 45 सेकेंड, मतलब 30 या 40 सेकेंड के अंदर, 45 सेकेंड के अंदर वो अपने आप को ठीक कर लेगी। और तीसरा जो इसका फीचर है बिल्कुल कि इसकी जो कॉस्टिंग है, जो लागत है, वो 50% लेस होगी। जो हमारा अभी जो मॉडर्न जो अभी कंस्ट्रक्शन का जो लागत आती है उसमें कम से कम 40 से 50% कम ही लागत लगेगी। तो ये दो रिसर्च है जिसमें हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, और इन सभी प्रॉफिट को हम अपने एक शिक्षा शेष शिक्षा में लगाना चाहते हैं, और हमारे ऊपर इन्वेस्टर भी बिलीव करेंगे। और मीटिंग के, जैसा कि हमने पहले ही बताया, कि मीटिंग के बाद ही ये सब कॉन्सेप्ट, हम इसका पूरा फार्मूला और सब कुछ हम रखेंगे एक प्रोफेशनल वे में। अब आई होप आपको पूरी चीज़ें समझ में आई होगी, आपको भरोसा भी हुआ होगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और हम बहुत ही जल्द हम अपनी टीम को बनाने के लिए कुछ प्रोसीजर लेके आने वाले हैं, कुछ प्रोसेस लेके आने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहिए, और अगर किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स, व्हाट्सएप या मेल के द्वारा वो क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हमारी टीम उसका आंसर देने में उनको प्रसन्नता होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमः शिवाय।